In this video, we will discuss about arithmetic progression. तो इससे पहले कि हम arithmetic progression के बारे में जाने, पहले हमें समझना होगा कि सीक्वेंस क्या है. What is the sequence? तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, a list of numbers in a specific order, यानी एक ऐसे नंबर की लिस्ट या सीरीज जिनमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर या पैटर्न बन रहा हो. पैटर्न भी लिख सकते हैं इसको. एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं. एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं. 1, 4, 9, 16, 25 ऐसे करके कोई एक सीरीज दे रखी है, ठीक है, या एक सीक्वेंस दे रखा है. तो हम इसमें से देखेंगे कि स्पेसिफिक ऑर्डर, जो मैंने यहां पे टर्म दिया हुआ था स्पेसिफिक ऑर्डर, तो स्पेसिफिक ऑर्डर का क्या मतलब हुआ यहां पर. जैसे ये जो 1 है और ये 4 है, इसमें हम डिफरेंस करके देखते हैं कि यहां पर 3 ऐड हो रहा है, यहां पर 5 ऐड हो रहा है, यहां पर 7 ऐड हो रहा है, यहां पर कितना ऐड हो रहा है, ये 9 ऐड हो रहा है. तो ये देख रहे हैं कि आप 3, 5, 7, 9 ऐसे ऐसे करके नंबर बढ़ते जा रहे हैं. तो नेक्स्ट नंबर जो भी हमारा होगा वो उसमें 11 ऐड हो रहा होगा. 3, 5 एक सीरीज बन रही है ना, 2, 2 का डिफरेंस, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 + 2 11. तो नेक्स्ट नंबर जो हमारा आएगा वो 36 ही होगा. ठीक है, इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो हमारा 6 का स्क्वायर होगा. तो इस तरीके से दोनों ही पैटर्न बन रहे हैं और दोनों ही पैटर्न से आंसर सेम ही आएगा. तो हम उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस. क्लियर. एक और एग्जांपल लेकर के समझ सकते हैं. 1, 3, 7, 15 ऐसे करके कोई सीरीज दे रखी है. ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, +2 का डिफरेंस है, यहां पर 4 का डिफरेंस है, यहां पर इन दोनों नंबर्स के बीच में 8 का डिफरेंस है. तो क्या हो रहा है यहां पर 2, 2 का डबल 4, 4, 4 का डबल 8. तो नेक्स्ट नंबर जो होगा वो किसका होगा, 8 का डबल यानी कि 16 प्लस होगा. तो 15 में 16 ऐड कर देंगे, नेक्स्ट नंबर इज 31. फेसबुक वगैरह पे काफी ऐसी पोस्ट आती हैं कि एक सीरीज दी होती है, नेक्स्ट नंबर बताना होता है. तो सिंपली हमें उसको पैटर्न उसका बस ढूंढना होता है कि इसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है. तो वो सारी ही सीक्वेंस ही होते हैं और उसमें जब हमें पैटर्न मिल जाएगा तो हम उसका नेक्स्ट नंबर बता सकते हैं. क्लियर. इसके बाद आगे बढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक डेफिनेशन लिखी हुई है. अ सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक इफ डिफरेंस बिटवीन देयर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स आर सेम. इसका क्या मतलब हुआ कि एक सीक्वेंस यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी एक टाइप का सीक्वेंस ही होता है, लेकिन क्या उसमें शर्त लगी हुई है कि तभी हम उसको अरिथमेटिक कहेंगे जब उनके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सभी सेम होंगे. अब कॉन्सिक्यूटिव का टर्म का मतलब क्या हुआ, ये तो आपको पता ही होगा. यानी कि जैसे एक टर्म ये x है तो इसके ठीक बाद वाला जो टर्म होगा वो कॉन्सिक्यूटिव होगा. और टर्म का मतलब क्या होगा कि सीरीज के जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम टर्म कहेंगे. क्लियर. तो कॉन्सिक्यूटिव टर्म का मतलब समझ में आ गया है. अब इसको एक देखते हैं कैसे. एक सीरीज गिवन है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके. ठीक है, तो इसके जितने भी एलिमेंट हैं उनके कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस देखिए. 4 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 2. 6 और 4 ये भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2. 6 और 8 के बीच भी डिफरेंस 2. 8 और 10 के बीच में डिफरेंस 2. 10 और 12 के बीच में डिफरेंस 2. तो हमें क्या मिल रहा है कि जितने भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है. तो हम इसको कहेंगे कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. क्लियर. एक और एग्जांपल लेते हैं. 1, 6, 11, 16, 21 ऐसे. तो इनके बीच में देखिए डिफरेंस कितना है, 5, 5, 5, 5. तो यहां पर भी देखिए डिफरेंस कितना मिल रहा है हमें, हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच में 5 का डिफरेंस मिल रहा है. तो हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कैसा है हमारा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है. क्लियर. हाँ, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कहां कहां होता है, तो हम एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं आपको. आप सभी लोगों ने कभी ना कभी ओला, उबर या टैक्सी की राइड तो की ही होगी. तो जब भी आप टैक्सी बुक करते हैं अपनी ओला में या उबर में या किसी भी कंपनी की, तो आपने देखा होगा उस पर दिखाते हैं कि 6 रुपीज पर किलोमीटर कॉस्ट है या 10 रुपीज पर किलोमीटर कॉस्ट है. अब आप सोचिए आपको केवल 2 किलोमीटर कहीं पर जाना है और 2 किलोमीटर की कॉस्ट वो दिखा रहा है 6 रुपीज पर किलोमीटर और आपको सिर्फ 2 किलोमीटर जाना है.
तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो 12 रुपए में पहुंच जाएंगे। आप सूट बूट पहन के आराम से खड़े होंगे, कार में बैठेंगे और 12 रुपए में आप शान से जा रहे हैं। क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। वो कभी भी 12 रुपए चार्ज नहीं करेगा। तब आपको उसके हिडन चार्जेस के बारे में पता चलेगा कि अरे इसने एक तो फिक्स्ड चार्ज कर ही रखा है, चाहे हम आधा किलोमीटर ही क्यों ना जाएं, एक फिक्स्ड चार्ज वो हमसे लेगा ही लेगा। उसके बाद वो अप्लाई होती है कि 6 रुपीज पर किलोमीटर या 8 रुपीज पर किलोमीटर। जैसे आपको मान लीजिए 2 किलोमीटर जाना है तो 6 रुपीज पर किलोमीटर, 2 किलोमीटर का कितना हुआ 6 इंटू 2, और ये इस फिक्स चार्ज में ऐड होगा, तब हमारी कॉस्ट बनेगी 12 प्लस एक्स। इतना पैसा हमें पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 12 रुपए में मजे मार करके पहुंच जाएंगे। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कई चीजों में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें पता हो हमारा हर साल सैलरी में 10,000 रुपीज या 5,000 रुपीज हाइक होता है, तो आज से 10 साल बाद हमारी सैलरी कितनी हो जाएगी, तो हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आगे एक हमें सीरीज दी हुई है 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। तो यहां पे हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि क्या ये अरिथमेटिक है या नहीं है। तो अरिथमेटिक के लिए हमें पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या इनका कॉमन डिफरेंस, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस इक्वल है या नहीं। तो ये देखिए 5 - 3 2, 7 - 5 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2। तो ये एक अरिथमेटिक सीरीज है। क्लियर? अब ये जो कॉमन डिफरेंस है ये निकालते कैसे हैं? देखिए ये जो सेकंड टर्म है इसमें से जब हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं तो हमें 2 मिल रहा है, या फिर A3 थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर रहे हैं, A3 - A2, तब भी हमें वही कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। 9 - 7 यानी कि फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करते हैं, ऐसे ही फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म माइनस करेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि बाद वाले टर्म में से जस्ट उसके पहले वाले टर्म को माइनस करना। तो अगर हम ये कहें कि मान लीजिए ये जो सीरीज है वो n नंबर्स तक गई है, तो लास्ट टर्म इसका क्या होगा an, और उससे ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा an - 1। क्लियर? इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा d, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला बन के आता है कि d = an - 1। क्लियर है? अब यहां पर n की वैल्यू अगर 2 होगी तो यहां पर 1 हो जाएगा, अगर 3 होगी तो यहां पर 3 - 1 यानी कि 2 हो जाएगा। इस तरीके से कॉमन डिफरेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप अब आपको d की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये समझ में आ गया होगा। आगे एक nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला बनाते हैं। देखिए 3 से 5 कब बन रहा है, जब हम उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर रहे हैं। यानी कि अगर हम फर्स्ट टर्म को लेट कर लें फर्स्ट टर्म b, लेट फर्स्ट टर्म बी a, तो सेकेंड टर्म क्या बन रहा है जब हम a में d को ऐड कर रहे हैं, यानी कि a + d। ठीक है? फिर 7 कैसे बन रहा है, उसी फर्स्ट टर्म में अगर हम a + 2d कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा डिफरेंस है उसका डबल a + 2d। अगर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड करना हो, ये थर्ड टर्म हो गया। अब फोर्थ टर्म अगर फाइंड करना है तो उसी फर्स्ट टर्म में हमें कितना ऐड करने पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस का ट्रिपल, यानी कि 3d। इसी तरीके से अगर हमें इसका nth टर्म फाइंड करना हो तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a+। अब ये देखिए कि जब हमें सेकेंड टर्म फाइंड करना था तो हमने क्या किया a + 1d। जब हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है तब a + 2d। जब फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो a + 3d, यानी कि जो भी टर्म हमें फाइंड करना है उससे एक कम लेते हैं। तो अगर nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म को अगर an से रिप्रेजेंट करें तो nth टर्म फाइंड करना होगा तो क्या होगा a + n - 1d। ठीक है? तो ये बन जाएगा nth टर्म को फाइंड करने का फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। कहीं कहीं पर इसको tn से भी रिप्रेजेंट किया गया है, तो tn = भी यही आएगा a + n - 1 × d। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में an = a + n - 1 × d, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है तो इसलिए फिर से हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि an क्या है, an है nth टर्म ऑफ एन AP, जो भी हमारी AP होगी उसका nth टर्म है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है उसी AP का फर्स्ट टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म इन एन AP।
एंड डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। क्लियर? तो टाइप 1 जो क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नॉट। तो इसको कैसे करना है? कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पहले a2 माइनस a1, यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, देन a3 माइनस a2 यानी कि 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, देन d इक्वल टू a4 माइनस a3 विच इज 8 माइनस 6 इक्वल टू 2। तो देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस 2 मिल रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इफ कॉमन डिफरेंस इज सेम, देन दी सीक्वेंस इज इन अरिथमेटिक सीरीज। क्लियर? इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी है, यहां पर भी हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो a2 माइनस a1 यानी कि 1/3 माइनस 1/2 एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आया? 6, 3 2 जार तो 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार तो 3 1 जार 3 यानी कि माइनस 1/6। दूसरा निकालेंगे तो d इक्वल टू आएगा a3 माइनस a2 विच इज 1/4 माइनस 1/3। एलसीएम इज 4 और 3 का एलसीएम कितना हुआ? 12, 4 3 जार 12 तो 3 1 जार 3 माइनस 3 4 जार 12 तो 4 1 जार 4 माइनस 1/12। क्लियर? तो यहां पर d की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1/6 और यहां पर d की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस 1/12, यानी कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो ये सीरीज गिवन है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। क्लियर? इसके बाद आता है टाइप 2 जिस पर बेस्ड है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, दैट इफ pH टर्म इज 2p प्लस 3 देन फाइंड AP। तो इसमें हमें क्या करना है कि देखिए pH टर्म गिवन है, अगर हम p की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म कब मिलेगा? जब हम p की वैल्यू 1 रख देंगे, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी कि 2 1 जार 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। सेकेंड टर्म यहां से निकाल सकते हैं जब हम p की वैल्यू को 2 रख देंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 विच इज 2 2 जार 4 प्लस 3 यानी कि 7। देन थर्ड टर्म निकाल लेंगे विच इज 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 2 जार 6 प्लस 3 इज 9। तो देखिए तीन टर्म हमें मिल गए, 5 7 9। अब हम यहीं से बता सकते हैं कि अगर ये एपी में है तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? देखिए 2 2 का डिफरेंस है, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2 9, देन 11, देन 13 और ऐसे करके ये हमें एक सीरीज मिल जाएगी। तो इस पर बेस्ड है ये हमारा टाइप 2। टाइप 2 में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्लियर? टाइप 2 पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कि इफ nth टर्म इज 2n प्लस 5 देन फाइंड AP। तो उसी तरीके से इसको सॉल्व करना है। पहले हम इसका फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म कैसे आएगा? जब हम n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? 1। तो यहां पर पुट कर दीजिए इसको, 2 इंटू 1, n की वैल्यू 1 पुट कर दी, प्लस 5, 2 1 जार 2 प्लस 5 विच इज 7। देन n की वैल्यू 2 पुट करी, पहले 1 पुट करी थी, अब 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? इसका सेकेंड टर्म मिलेगा। n की जगह पे 2 पुट करना है, प्लस 5, 2 2 जार 4 प्लस 5 विच इज 9। देन n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें कौन सा टर्म मिलेगा? थर्ड टर्म मिलेगा। n की जगह पे 3 पुट करेंगे जब, तो 2 इंटू 3 प्लस 5, 2 3 जार 6 प्लस 5 विच इज 11। इसी तरीके से 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा, 5 पुट करेंगे तो 5 टर्म मिलेगा। फिलहाल इन्हीं 3 नंबर से हमारी एक सीरीज बन जाएगी विच इज 7, 9, 11। नेक्स्ट हम आप बता सकते हैं 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 13, देन 15 और ऐसे करके एक सीरीज मिल जाएगी। क्लियर है?
नेक्स्ट आता है हमारा टाइप 3, जिसमें हमें एक सीरीज गिवन होगी और हमसे कहा जाएगा कि इसका कोई nth टर्म फाइंड करें। वो nth टर्म 10th भी हो सकता है, 9th भी हो सकता है, 24th भी हो सकता है, क्योंकि ये सीरीज आगे चलती रहेगी। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फाइंड इट्स 10th टर्म। 10th टर्म हमें इस सीरीज का फाइंड करना है। तो इस सीरीज में हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले हम उसको लिख लेते हैं। ये 12 है इस सीरीज का फर्स्ट टर्म, तो हम इसको डिनोट करेंगे a इक्वल टू 12 से। देन हमें फाइंड करना है 10th टर्म, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर 10। और क्या बचता है हमारे पास, जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखते हैं हमें a पता चल चुका है, n पता लग गया, तो an यानी कि a10 हो जाएगा ये। उसके अलावा क्या बच रहा है, d। तो d कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। पहले से ही ये हमें पता है कि ये एक एपी है, क्योंकि क्वेश्चन ही एपी का दिया हुआ है, तो उसमें हमें हर बार सारे टर्म का नहीं निकाल के देखना है, एक ही बार में डी निकाल लेना। डी इक्वल टू कितना हो गया 10 माइनस 12 यानी कि -2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा a10 इक्वल टू a विच इज 12 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि -2। 12 प्लस 10 माइनस 1 इज 9 इंटू -12, वो सॉरी -2। 12 प्लस माइनस माइनस 9 2 आर 18, 18 माइनस 12 कितना होगा 6। बड़ा साइन किसका है, माइनस का, तो आंसर आएगा हमारा -6। तो a 10th यानी कि 10th टर्म कितना होगा -6। ठीक है, इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लगा सकते थे, जैसे हमसे पूछा गया 10th टर्म। तो जब हमने फॉर्मूला बताया था तो क्या बताया था कि जब हम सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे तो a प्लस 1d होगा, फोर्थ टर्म फाइंड करेंगे तो a प्लस 3d, यानी कि जो भी टर्म फाइंड करना है उससे एक कम d लेते हैं। तो अगर हमें 10th टर्म फाइंड करना है तो a10 इक्वल टू a प्लस कितना हो जाएगा, एक कम कर देंगे 9d। वहां से भी लगा सकते थे, तो 12 प्लस 9 इंटू -2, 12 माइनस 18 विच इज -6। क्लियर। अब हम ले रहे हैं एक क्वेश्चन टाइप 3 पर बेस्ड, जिसमें एक सीरीज गिवन है 1/2, 1, 3/2 एंड सो ऑन, और इसका फाइंड करना है 30th टर्म। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह ये 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल टू 1/2, n की वैल्यू कितनी है 30, और d कैसे फाइंड करेंगे, a2 में से a1 को माइनस करके। तो d कैसे आ जाएगा, d इक्वल टू 1 माइनस 1/2, एलसीएम लेंगे 2, 1 2 आर 2, तो 2 माइनस 1 विच इज 1/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब 30th टर्म फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है हमारा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो an यानी कि a 30 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 30th टर्म फाइंड करना है। देन a 1/2 प्लस n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 1/2। तो 1/2 प्लस 30 माइनस 1 इज 29 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 29 1 जार 29/2। यहां पे हमें एलसीएम मिलेगा जो कि होगा 2, तो 1 प्लस 29 इक्वल टू 30/2, 2 से इसको कट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो 15 इज द राइट आंसर विच इज 30th टर्म ऑफ गिवन एपी। क्लियर। तो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि रूट पर होगा। रूट को देख करके ही बच्चे अक्सर क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, उनको लगता है कि रूट है तो ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो देखते हैं, एक सीरीज गिवन है √3, 2√3, 3√3 एंड इसमें हमें फाइंड करना है इसका 100th टर्म। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है लास्ट क्वेश्चन की तरह। ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि a इक्वल टू √3, देन n हो जाएगा 100 क्योंकि हमें 100 टर्म फाइंड करना है। फिर हम d निकालेंगे, d कैसे निकालेंगे, a2 में से a1 को माइनस कर देंगे, a2 माइनस a1 विच इज 2√3 माइनस √3। कई लोग तो इसी को नहीं सॉल्व कर पाते हैं। 2√3 माइनस √3, अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा तो पहले तो हम वैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2√3 माइनस कितना होगा √3 होगा, लेकिन ये आता कैसे ये भी बता देते हैं कि अगर हम इसमें से कॉमन ले लें √3 तो क्या मिलेगा 2 माइनस 1। तो √3 2 माइनस 1 अब तो सॉल्व कर लेंगे कि 2 माइनस 1 भी नहीं होगा। 2 माइनस 1
विच इज 1, तो आंसर आएगा √3। तो इसी तरीके से हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेंगे। 2√3 माइनस √3 कितना आएगा? √3। अब फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है? √3 प्लस n 100 टर्म निकालना है तो 100 माइनस 1 इंटू डी कितना आया? √3। तो √3 प्लस 100 माइनस 1 इज 99 इंटू √3। तो √3 प्लस 99 की इसमें मल्टीप्लाई हो गई तो आ गया 99 √3। और जैसे इसको माइनस किया था वैसे ही इसको ऐड भी करना है। अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 99 प्लस 1, इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 100 √3, जो कि हमारा 100 टर्म होगा गिवन एपी का। क्लियर है? तो टाइप 3 पर बेस्ड एक और हमने क्वेश्चन लिया है जिसमें एक वेरिएबल गिवन है, कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स हैं। 1/n, n प्लस 1/n, 2n प्लस 1/n, और इसका हमें 50th टर्म फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने बोला था कि कुछ लोग रूट को देख करके स्किप कर लेते हैं, बाकी जो बचते हैं वो इस क्वेश्चन को देख करके भाग जाते हैं क्योंकि इसमें वेरिएबल है। देखिए सॉल्व करते हैं इसको उसी मेथड से। इस सीरीज का भी फर्स्ट टर्म क्या है? 1/n। फाइंड क्या करना है? n इक्वल टू 50th टर्म। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर भी n है, सीरीज में भी n है और ये भी n है। जो सीरीज है वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहां पर x भी हो सकता था, यहां पर y भी हो सकता था, यहां पर a b c कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये जो n है ये हमारा फॉर्मूले का n है और ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? अब d निकालेंगे। d कैसे निकालना है? वही a2 माइनस a1 से। a2 कितना है? n प्लस 1/n। मेथड को नहीं भूलना है ना, मेथड वही लगाना है जो हमने नंबर वाले क्वेश्चन में लगाया, रूट वाले क्वेश्चन में लगाया, वही इसमें भी लगाना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एलसीएम कितना है इसका? दोनों तरफ n है तो n ही एलसीएम आएगा। n प्लस 1 एज इट इज माइनस 1, तो 1 1 प्लस माइनस का था तो ये कैंसिल हो गया। क्या मिला? n/n कैंसिल आउट 1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 1। बस अब सिंपली इसको जो हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला भी तो नहीं चेंज होगा ना वेरिएबल के लिए, फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है? an निकालना है, कौन सा टर्म? 50th टर्म, तो a 50 हो गया इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है? 1/n प्लस n का मतलब 50 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई? 1। क्लियर? 1/n प्लस 50 माइनस 1 कितना हुआ? 49 इंटू 1 कितना आ गया? 1/n प्लस 49। तो वैसे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें जो गिवन थे टर्म वो एलसीएम लेने के बाद में गिवन थे, तो इसलिए हम यहां पर इसका एलसीएम भी ले लेंगे। n 1 प्लस 1 n's, तो 49 n's आर 1 प्लस 49, तो हमारा आंसर आ गया 49n प्लस 1/n इज द राइट आंसर। जैसा हमें दिया हुआ था उसी फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो ये कैसे फाइंड करेंगे कि 402 इस एपी का हमारा टर्म है या नहीं है? तो 402 को हम मान के चलते हैं कि कोई भी इसका टर्म हो सकता 10वां टर्म हो सकता 15वां टर्म हो सकता 20वां टर्म हो, तो हम मान के चलते हैं कि ये इसका एक nth टर्म है। ठीक है? 402 मान लेते हैं कि इसका कोई nth टर्म होगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाने से पहले हम देख लेते हैं जो जो हमें पता है गिवन है। तो a की वैल्यू कितनी है सीरीज के लिए? 8। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 माइनस 8। कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1 करके। 13 माइनस 8 यानी कि 5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। और an की वैल्यू हमने लेट कर ली है कि 402 होगी क्योंकि यही हमें फाइंड करना है। अब फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी रख देंगे? 402 इक्वल टू a कितना है? 8 प्लस n फाइंड करना है और d कितना आ गया? 5। सॉल्व करेंगे इसको। 402 8 ट्रांसपोजिंग से इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। 402 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 394 इक्वल टू 5n माइनस 1। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 394 अपॉन 5, जो कि एक डेसिमल में आएगी या फ्रैक्शन में आएगी। यानी n की वैल्यू जो हमें मिल रही है वो कैसी मिल रही है? डेसिमल में या फ्रैक्शन में। तो किसी भी चीज का नंबर क्या फ्रैक्शन में हो सकता है? आपकी क्लास में क्या बच्चे हैं? 3.5 नहीं है ना, होल नंबर होता है। तो अगर सीरीज का कोई भी टर्म 402 होता
तो हमारे n की वैल्यू एक होल नंबर में आती, पूरा एक नंबर होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि फ्रैक्शन में आ रही है तो इसका मतलब है कि 402 इस गिवन सीरीज का कोई भी टर्म नहीं है। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं टाइप 4 पर ही। क्वेश्चन है विच ऑफ द टर्म इज 52 ऑफ इन दिस एपी। ठीक है, तो एक एपी गिवन है 1, 4, 7, 10 एंड सो ऑन, और हमें फाइंड करना है कि 52 इस सीरीज में कौन सा टर्म होगा। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसको हम क्या ले लेंगे, इसको लेट कर लेंगे कि लेट ये nth टर्म होगा, तो an इक्वल टू 52। और इधर इस सीरीज में हमें क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। a इक्वल टू 1 जो कि फर्स्ट टर्म है। d कैसे फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1 से, तो कितना मिलेगा 4 माइनस 1 इज 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 3। फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी 52 इक्वल टू a कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 52 1 इधर आ जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 3 n माइनस 1। 52 माइनस 1 इज 51 इक्वल टू 3 n माइनस 1। 3 इसके अपॉन में जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 17 जार, तो 17 माइनस n 17 इक्वल टू n माइनस 1। 1 इधर आ गया तो 17 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 18। तो यानी कि इस सीरीज में 52 कौन सा टर्म होगा हमारा 18th टर्म होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखेंगे टाइप 4 पर ही मिलता जुलता है। एक सीरीज गिवन है और ये सीरीज यहां पर ब्लॉक हो गई है, यानी कि ये इसका लास्ट टर्म है, यहां पे सीरीज खत्म हो गई है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। इस पूरी एपी में इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं टोटल, तो ये भी उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां पे क्या क्या गिवन है देखिए, a इक्वल टू 0.5 जो कि फर्स्ट टर्म है। d कैसे फाइंड करेंगे, a2 में से a1 को माइनस करके, जो कि आएगा 0.53 माइनस 0.5, ये कितना हो जाएगा 0.03। ठीक है, क्लियर। इसके बाद में an कितना दे रखा है 1.1। हमें क्या फाइंड करना है कि कितने टर्म है, यानी कि n को हमें इसमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है 1.1 इक्वल टू a कितना है 0.5 प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना है, और d की वैल्यू कितनी है 0.03, बीच में इंटू का साइन है। 1.1 ये 0.5 इधर आकर के माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 0.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 0.03। तो 1.1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 0.6 इक्वल टू 0.03 n माइनस 1। 0.6 ये इसके अपॉन में आ जाएगा, 0.03 इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहां से पॉइंट डिस्प्लेस करेंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे, यहां से हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जार, 3 2 जार, 2 10 जार 20। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। 1 इधर आ गया, n इक्वल टू 20 प्लस 1, n इक्वल टू 21, यानी कि इस एपी में 21 टर्म होंगे। यहां पर देख लीजिएगा अगर ना समझ में आ रहा हो, 0.6 था, ये अपॉन में गया, फिर पॉइंट को डिस्प्लेस किया है, तो जब हमने पॉइंट यहां से डिस्प्लेस किया तो नीचे एक 0 आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहां से जब डिस्प्लेस करेंगे तो पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, इसलिए 2 0 बढ़ेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जार, 3 2 जार, 2 10 जार 20, माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 21। क्लियर।